हमारे पीछे पीछे आ जाए। बाइक राइड पर जाना चाहिए। ये कंट्रोल कर रहा है। यह आत्माएं हमारे आसपास ही भटक रही हैं। का पर्पस ह्यूमंस को हार्म पहुंचाने का होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टोरीज बैंक। इस चैनल पे मैं आपके साथ हुए क्रीपी इंसिडेंट्स आप लोगों को सुनाता हूँ। अगर आप लोगों को भी अपने साथ हुए क्रीपी इंसिडेंट्स या स्टोरीज मुझे सबमिट करनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल का लिंक दिया है, वहां आप लोग मुझे सबमिट कर सकते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज स्टोरी। अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ ट्रिप्स में जाते हैं। क्या हो अगर उस ट्रिप के बाद या उस ट्रिप के दौरान उस ट्रिप से कुछ हमारे घर तक हमारे पीछे पीछे आ जाए। मैं बात कर रहा हूं स्पिरिट्स या आत्माओं की। मैं मयंक हूँ और असम डिब्रूगढ़ में मैं स्टडी कर रहा हूँ। ये जो इंसिडेंट है ये 2018 में हमारे साथ हुआ था और वो भी डिब्रूगढ़ में ही, जहाँ मेरा कॉलेज है। मैं अंडर ग्रेजुएट डिग्री के फाइनल ईयर में था और मेरे प्रीवियस सेमेस्टर के एग्ज़ाम अभी अभी फिनिश हुए थे। एग्ज़ाम्स एंड होने के बाद और नया सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले हमारी 2 वीक्स की हॉलीडे थी। इस टाइम पर ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स गो होम। हमने भी ऐसा ही किया। हमने टिकट्स बुक कर दी घर जाने के लिए। हॉस्टल लीव करने के पहले दिन हम लोग बोर हो रहे थे। देयरफॉर हमने डिसाइड किया कि हमें बाइक राइड पर जाना चाहिए। मेरा कॉलेज डिब्रूगढ़ रीजन में था। अब सबसे पहले इंसिडेंट की ओर चलते हैं। हम लोग 4 फ्रेंड्स थे और 2 बाइक्स थी हमारे पास। जैसा कि प्लान था, हमें अब सारे प्लेसेस एक्सप्लोर करने थे सिटी के, इन ग्रुप्स ऑफ 2 ऑन ईच बाइक। अभी शाम के 6 बज रहे थे जब हमने ये ट्रिप शुरू की। अभी विंटर्स चल रहे थे। हमने जैकेट्स पहन ली थी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम ब्रूटल कोल्ड वेदर आउटसाइड। अब हमें ठंड नहीं लग रही थी। इन केस हमें ठंड लगती तो हम लोग चाय पर डिपेंड कर सकते थे इन ऑर्डर टू कीप आवरसेल्व्स वार्म। अब हम जिस रोड पर जा रहे थे वो कुछ 2 किलोमीटर लंबी थी। हमने अराउंड 1 किलोमीटर कवर कर दिया था कि अचानक हमें बहुत ठंड लगने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था कि टेम्परेचर में कुछ ज़्यादा ही ड्रॉप आ चुका है। यस ऑफ कोर्स, वो दिसंबर का महीना था, पर क्या ये नेचुरल था कि टेम्परेचर का 10 डिग्री से भी ज़्यादा गिर जाना, वो भी 1-2 सेकंड्स में। उसके बाद 200 से 300 मीटर के डिस्टेंस में शरीर का खून जमा देने वाली ठंड। टेम्परेचर इतना कम था कि अब हम लोग रिएक्ट भी नहीं कर पा रहे थे। अब हम श्योर थे कि यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ है जो ये सब चीज़ें कंट्रोल कर रहा है। और टेम्परेचर जानबूझ के गिरा रहा है। वो 200 से 300 मीटर का स्ट्रेच कवर करने के बाद टेम्परेचर वापस से नॉर्मल हो गया था। जितनी तेजी से गिरा था उतनी ही तेजी से बढ़ भी गया। हम सभी लोग अब रुकते हैं और उस एक्सट्रीम कोल्ड वेदर से निकलकर खुद को नॉर्मल करते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं कि ये क्या हुआ था। हॉस्टल गेट्स बंद होने वाले थे। सब कुछ भूल कर हम एंटर कर जाते हैं। हॉस्टल पहुंचने के बाद हमने ज़्यादा बात नहीं की बिकॉज हम चारों को मॉर्निंग की ट्रेन पकड़नी थी। हम लोग डरे नहीं थे इस चीज़ से और हमें लगा कि इस चीज़ के पीछे कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होगा या हो सकता है इसके पीछे कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हो। अभी तक मैं किसी सुपरस्टिशन को दिमाग में नहीं ला रहा था, बट ये अभी एंड नहीं था। मैं अगले दिन की शाम को घर पहुंच चुका था। मैं थक गया था और मैंने पूरे दिन रिलैक्स किया था और कोई काम नहीं किया था। उन दिनों मेरी मदर और मैं घर में थे और मेरे फादर बिजनेस टूर के कारण घर में नहीं थे। अगले ही दिन कुछ बहुत अजीब सा हुआ दैट रियली shook us। अभी
रात के 9 बजे थे। मैं बेड पर लेट चुका था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। इस वजह से मैं लगातार करवट बदल रहा था। ऑल ऑफ अ सडन मुझे मेरी मदर की रोने की आवाज आने लगी और बहुत डरी हुई हालत में वो चिल्ला रही थी कि कौन हो तुम, जाओ यहाँ से, जाओ। मैं भागकर उनके पास गया। वो अपनी ब्लैंकेट को लपेट कर खड़ी थी और बहुत डरी हुई हालत में वो लग रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एट द एंड मैंने उन्हें पूछा कि आप इतना तेज क्यों चिल्ला रहे थे। वो बताती हैं कि वो एक बुक पढ़ रही थी कि अचानक उन्हें एक आवाज आने लगी, एज इफ उनके ईयर्स में कोई बहुत पास आकर कुछ बोल रहा हो। सडनली उनके बेड से एक ऐसी आवाज आई जैसे कि कोई उनके बेड में बैठ गया हो। वो बेड थोड़ा पुराना था और अक्सर ऐसी आवाज करता था जब भी कोई उसमें बैठे। पहले तो उन्होंने इग्नोर किया, पर फिर स्लोली उनकी ब्लैंकेट कोई खींचने लगा और जब उन्होंने वो ब्लैंकेट पकड़ी तो वो ब्लैंकेट और जोर से खींचने लगी और फिर वो तब तक चिल्लाए जब तक कि मैं उनके रूम में न घुस गया। अब मैं और मेरी मदर बैठकर सब डिस्कस कर रहे थे और मेरी नज़र अचानक से सैंड और डस्ट पार्टिकल्स पर पड़ी जो कि बेड के एक साइड पर पड़ी थी। हमारी एक आदत थी कि हम लोग जब भी बाहर से आते थे तो सबसे पहले कपड़े बदलते थे ताकि धूल मिट्टी घर में ना आए। बेड को साफ और सुथरा रखना हमारी फैमिली में एक पवित्र काम माना जाता था। इस वजह से हमारे घर से बाहर जाने वाले क्लोथ्स या कपड़े अलग थे और घर में पहनने वाले अलग, और हम बाहर जाने वाले कपड़े कभी घर में नहीं पहनते थे। और मैं ये कंफर्म बता सकता था कि ये सैंड और डस्ट हमारे कारण तो घर में नहीं आई थी। इट इज बीइंग दिसंबर मंथ, हेंस सारी विंडोज लॉक थी ताकि ठंडी हवा अंदर न आए। ना ही कोई कंस्ट्रक्शन का काम हमारे घर के आसपास चल रहा था, तो ये सैंड और डस्ट घर में कैसे आई वो समझ नहीं आ रहा था। मैं इस बारे में लगातार सोच रहा था कि उसी दौरान मुझे कुछ और सैंड बेडशीट में दिखाई दी और इस बार वो दूसरी साइड था। अब तो सैंड रूम में अलग अलग प्लेसेस में दिखने लगी। डराने वाली बात ये थी कि हमारे रूम का फैन अब ऑन हो गया था और जब हमने फैन की तरफ ऊपर देखा तो हमें एक बहुत डरावना साया दिखाई देने लगा। अब मैं और मेरी मदर हमारी कुल देवी का मंत्र मन में बोलने लगे और उनके बारे में सोचने लगे। अब ये सब कुछ शांत होने लगा धीरे धीरे। फाइनली हमने बेडशीट चेंज की और एक नई बेडशीट बिछाई। दिल मजबूत करके, वापस कॉन्फिडेंस बूस्ट करके हम प्रेयर्स बोलते बोलते सोने की कोशिश करने लगे। अब हम रोज एक ही रूम में सो रहे थे जब तक कि मेरे फादर अपनी ट्रिप से आते। मेरे मदर को इस टाइप के पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस पहले से ही हो रहे थे और उन्होंने बताया कि उस दिन इस चीज का डोमिनेंस बहुत ज्यादा था। स्पिरिट्स या आत्माएं हमारे आसपास ही भटक रही हैं। अगर मैं सच बताऊं या अगर मैं कुछ स्टडी या रिसर्च के बाद बताऊं तो अमावस के दिन इन आत्माओं या स्पिरिट्स का जो डोमिनेंस होता है वो बाकी दिन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। उन्होंने मुझे इन चीजों को भूलने के लिए कहा और बोला कि ये भी जिंदगी का एक हिस्सा है और ऐसी सिचुएशंस में पैनिक हुए बिना पीसफुली इन्हें हैंडल करना चाहिए। उन्होंने बोला कि जो कुछ भी उस दिन था वो हमें हार्म नहीं पहुंचाना चाहता था और आज हमें ऐसा कुछ भी नहीं फील हुआ था। कहते हैं कि वो स्पिरिट्स या आत्माएं भटकती हैं
इस दुनिया में जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं मरने से पहले। लेकिन स्पिरिट्स या आत्माएं भी अलग अलग टाइप की होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो ह्यूमन लाइफ के साथ अडेप्ट कर जाती हैं और वो किसी को हार्म पहुंचाने की कोशिश नहीं करती। वहीं दूसरी टाइप की ऐसी होती हैं जिनका पर्पस ह्यूमंस को हार्म पहुंचाने का होता है।